तो वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज के इस टॉपिक में हम फिर से शुरू कर रहे हैं हमारा अल्कोहल फेनॉल ईथर। आज हमारे 20% सीरीज का 7 आवर शुरू है और अल्कोहल फेनॉल ईथर का ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आज होने जा रही है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों लुकास रिएजेंट। लगभग 20 to 50 क्वेश्चंस आप अगर नीट जेई सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसको 20 से 50 क्वेश्चन आपको लुकास रिएजेंट के ऊपर दिखेंगे और एकदम चिल्लर रिएक्शन है, एकदम ऐसे चुटकी बजाने के पहले उसका आंसर आ जाता है बच्चों। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे स्टरीफिकेशन और इथरिफिकेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं यार कि आपको इथरिफिकेशन पूछते हैं, स्टरीफिकेशन लिख के रखते हैं, स्टरीफिकेशन पूछते हैं, इथरिफिकेशन लिखते हैं, और इसीलिए इनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। और उसके साथ साथ उसकी शॉर्ट में मैकेनिज्म देखेंगे, उसके अंदर के कुछ ग्रेट कॉन्सेप्ट्स है वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ आज हम एक और फेमस रिएजेंट देखेंगे जिसका नाम है पीसीसी एंड पीडीसी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग 20+ केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, लेकिन उस 20+ केमिकल प्रॉपर्टीज में ये जो मैंने इधर डब्बे में लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो 20 के ये 20% है, इसलिए ध्यान में रखना है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करने, अच्छे से फोकस करना है। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे पॉपॉप्स रूल, है ना, पॉपॉज रूल हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम और भी अदर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। उसके पहले शुरुआत करते हैं हमारे कल का कुछ टॉपिक बचा था, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं दैट कल की कुछ रिएक्शंस बाकी है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद LiLH4। ध्यान रखेंगे बच्चों, व्हाट इज दिस LiLH4? दिस LiLH4 इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक्चुअली एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये बन गया बच्चों AlH3। लेकिन हमें पता है ये लिथियम मेटल है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 है और लिथियम की है 1, ठीक है। और इसीलिए ये मेटल है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो Li और H के बीच का बॉन्ड अगर टूटेगा तो Li इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरिंग निगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आता है उसके एंड में लगाते हैं IDE, तो हम इसको कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। सो हाइड्रोजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड हाइड्राइड, and this hydride having the 2 electron, it share its electron pair with the vacant orbital of aluminium, and as it share its lone pair with the vacant orbital of aluminium, so we have this is AlH3, this is H negative, and it combines to form AlH4 negative. This is the aluminium hydride we have. As we have this is the aluminium hydride, so what अभी हम इसमें देखेंगे, तो यह है बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज व्हाट डोनर? हाइड्राइड डोनर। क्या डोनर है ये? हाइड्राइड डोनर। सो ध्यान में रखना, इट इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सारे लोग। क्या? LiLH4 इज अ हाइड्राइड डोनर, LiLH4 इज अ हाइड्राइड डोनर। तो ये जो LiLH4 है ये क्या डोनर है बच्चों? हाइड्राइड डोनर है। and it is this reaction is generally carried out in the presence of H3O positive। तो ये H3O positive मतलब ही क्या होता है? H positive। तो ये हाइड्राइड है जो कि है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच, और ये H positive है जो कि है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So this hydride is electron rich and so it attack at electron deficient center, that is which carbon? Carbonyl carbon, and as soon as it attack, electron of this bond get open on oxygen and there is removal of OH negative. As there is a removal of OH negative, you get this compound RC double bond OH। आपको ये कंपाउंड मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से कौन छोड़ के गया? OH निगेटिव। अब ये OH निगेटिव यहां से छोड़ के गया है और यहाँ पे मिल गया बच्चों RC डबल बॉन्ड OH। देयर इज द रिमूवल ऑफ व्हाट? OH निगेटिव। अब ये OH निगेटिव है और ये कौन है? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस OH नेगेटिव एंड कंबाइंस टू फॉर्म H2O।
लेकिन अभी भी इसमें कार्बोनिल कार्बन जिंदा है। कल ही हमने देखा कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अटैक करेगा फिर से इसके ऊपर, और फिर से जब अटैक करेगा बच्चों फिर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव, तो ये फिर से यहाँ पे क्या बना लेगा OH एंड यू गेट दिस कंपाउंड। दिस इज द व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो हमेशा के लिए आप रिएजेंट ध्यान में रखेंगे। कौन सा रिएजेंट है बच्चों? अल्डिहाइड, सॉरी व्हाट, LiAlH4 in the presence of H3O positive. We have this very important reagent, that is the LiAlH4 in the presence of H3O positive. ये क्या डोनेट करता है? हाइड्राइड, that is H negative. So अभी डायरेक्ट अगर हम रिएक्शन अगर लिखेंगे, so we have this is the RC double bond OH carboxylic acid in the presence of LiAlH4 and H3O positive. तो it will provide the in all how many hydrogen? 4. तो 4 हाइड्रोजन ये देगा। कैसे देगा? पहले दो इधर के, दो इधर के, इधर का एक, इधर का एक, इधर का एक, इधर का एक, तो 4 हाइड्रोजन। देखो क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चों। इस बेचारे के हाथ और पैर, सॉरी सिग्मा और पाई दोनों क्या करना है? तोड़ डालना है। तोड़ने के बाद 2 हाइड्रोजन इसको लगाने, 2 हाइड्रोजन इसको, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCH2, इसको क्या लगेगा? OH प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O एंड यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ व्हिच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह हमें कंपाउंड मिलेगा बच्चों जिसका नाम है कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। दिस इज द व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 4 नासेंट हाइड्रोजन डाल देंगे तो you will get the which alcohol? Primary alcohol. Same reaction we can have here, that is the RC double bond OR dash plus 4 nascent hydrogen in the presence of again LiAlH4 in the presence of H3O positive. ये H3O positive फिर से क्या डोनेट करेगा? H positive। ये तो हमने देख ही लिया है। अब क्या होगा? 4 हाइड्रोजन में से इसको 2 हाइड्रोजन, सॉरी इसको 1 हाइड्रोजन, इसको 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो पहली स्टेप में यहाँ पे भी क्या बनेगा? अल्डिहाइड प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा R-OH। फिर से रिएक्शन आगे जाएंगी, फिर से 2 हाइड्रोजन आएंगे, फिर ये पाए तोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन इसको, सेम तरह की रिएक्शन होगी एंड यू गेट दिस कंपाउंड, दैट इज द व्हिच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? तो इन दिस वे एस्टर रहो या कार्बोक्सिलिक एसिड रहो, दोनों से हमें मिलता है कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड रिएक्शन वी आर डिस्कसिंग हियर, नेक्स्ट रिएक्शन। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग हियर द व्हिच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। आफ्टर गेटिंग दिस प्राइमरी अल्कोहल अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है? इसका नाम है बच्चों ईस्टर। क्या नाम है इसका? ईस्टर। दिस इज ईस्टर, 4 नासेंट हाइड्रोजन, यू गेट दिस इज द व्हिच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अब लास्ट रिएक्शन एक बची है। हमने कल या परसों ही सैंडमेयर रिएक्शन देखी है, और इस सैंडमेयर रिएक्शन का रिएजेंट था बच्चों NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों की रिएक्शन होके वहां पे प्रोड्यूस होता है कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड में यहाँ से क्या निकलता है? H2O। और अगर यहाँ से H2O निकला तो यू गेट RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, बाजू में खड़ा रहता है Cl निगेटिव, और इसमें अगर हम क्या डालेंगे? वाटर। वाटर डाला तो क्या होगा? वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव OH निगेटिव, and we have the concept nitrogen in first step donate its lone pair to this nitrogen to accept it from carbon. So these R carry which charge? Positive charge, and this OH carry negative charge, combine to form ROH. Plus there is release of which gas बच्चों? N2 गैस, है ना? वहां से कौन सी गैस चली जाएंगी बच्चों? N2 गैस, और N2 गैस चली गई, अल्कोहल मिल गया, प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ HCl। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस अल्कोहल, इट्स नेम इज अ व्हिच अल्कोहल?
primary alcohol, yeah, whatever the alcohol you get. So this is about the alcohol we have. After having these methods of preparations of alcohol, now we will see the chemical properties of alcohol. Among that, different chemical properties of alcohols are there. ठीक है, among the different chemical properties of alcohol, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों दो तरह में डिवाइड हुई है, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल के अंदर दो बॉन्ड है. आई कैन टेक अ सिंपल अल्कोहल. चलो यही अल्कोहल ले लेते हैं जो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअली पीना नहीं चाहिए, लेकिन कौन बताएगा. ठीक है, तो जाने दो, पीने दो उनको. तो यही है वो कौन अल्कोहल. कौन सा? इथिल अल्कोहल. ठीक है, देखो कोई लोग कैसे हंस रहे हैं थोड़ा. ठीक है, तो बघा तो देखो इधर दो तरह की रिएक्शंस हो सकती है. कौन सी दो तरह की रिएक्शंस हो सकती है बच्चों? एक कि यहाँ पे या तो OH बॉन्ड टूट सकता है या OC बॉन्ड टूट सकता है. कौन से बॉन्ड टूट सकते हैं? OH या OC. और इसीलिए अल्कोहल की जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो दो तरह की है. एक इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, अनदर इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OC बॉन्ड. अब ध्यान रखेंगे सारे लोग, अगर OC टूटेंगी या OC टूटेगा तो क्या होगा मेरे को बताओ. व्हाट इज OC? ऑक्सीजन एंड कार्बन. अब ये बॉन्ड जब टूटेगा बच्चों, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5. किसकी ज्यादा है बोलो? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव. और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. क्लियर है? ऑक्सीजन के ऊपर है बच्चों निगेटिव और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव. एंड एज दिस कार्बन कैरी व्हिच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन. व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? टर्शरी कार्बोकैटायन. हम रोज देख रहे लगभग, उससे कम और सबसे कम प्राइमरी कार्बोकैटायन. यह है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. और इसीलिए सारे लोग ध्यान में रखेंगे क्या, अगर हमें क्या तोड़ना है? OC बॉन्ड. अगर वहां पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? OC बॉन्ड. तो OC बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी. और इसीलिए OC बॉन्ड टूटने के बाद अगर टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल. टू बिकम अ स्टेबल है ना, वो स्टेबल होने के लिए देखेंगे जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है. किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है? टर्शरी. और इसीलिए टर्शरी का OC बॉन्ड जल्दी टूटेगा. मतलब दिस OH इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन? टर्शरी कार्बन. तो उसका OC बॉन्ड जल्दी टूटेगा. और इसीलिए फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ व्हिच बॉन्ड? OC बॉन्ड. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टर्शरी. उससे कम कौन है? सेकेंडरी. उससे कम कौन है? प्राइमरी. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बच्चों? टर्शरी की. उससे कम सेकेंडरी. उससे कम प्राइमरी. तो आप लिख सकते हैं, पहले हेडिंग देंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ अल्कोहल में हमारे पास एक तरह की रिएक्शन है, दैट इज व्हाट? रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ व्हिच बॉन्ड? OC बॉन्ड या CO बॉन्ड. ठीक है, और इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, ध्यान में रखना, इंटरेस्ट में बहुत काम में आता है. रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल. व्हिच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. उसके अपोजिट वाला है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ व्हिच बॉन्ड? OH बॉन्ड. ठीक है, और इसमें भी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो रहेगा इसके अपोजिट. तो इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ये मतलब ये बाकी का सब कुछ पहली लाइन के लिए पहली, दूसरी के लिए दूसरी. ठीक है, हाँ. तो ये तो ध्यान में रखना. OC का रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. वंस मोर, OC का रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. और OH का रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी.
ठीक है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हमने जो हेडिंग दिया था और सबसे पहले जो बोला था कि हमारी जो रिएक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन से रिएजेंट से? लुकास रिएजेंट से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। सो इसीलिए सबसे पहले लुकास रिएजेंट, ठीक है। कौन सा रिएजेंट? लुकास रिएजेंट। अब व्हाट इज दिस लुकास रिएजेंट बच्चों? लुकास रिएजेंट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। इसको क्या कौन सा रिएजेंट कहते हैं? लुकास रिएजेंट। सेकंडली, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को क्या करती है? डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। दिस डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड tertiary alcohol को। At this Lucas reagent distinguish the primary, secondary and which alcohol? Tertiary alcohol। कौन सा reagent बच्चों? Lucas reagent। किसको किसको डिस्टिंग्विश करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो इसीलिए, ठीक है, as it distinguish between the primary, secondary and tertiary alcohol, so उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले जनरलाइज रिएक्शन में लुकास रिएजेंट की बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मिथिल अल्कोहल। ये लुकास रिएजेंट क्या है? इट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो सबसे पहले हमें पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, एंड दिस H पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बच्चों? lone pair of oxygen, and as this lone pair of oxygen is electron rich, as this lone pair of oxygen is electron rich, ठीक है, lone pair of oxygen is electron rich, ठीक है। 1 2 3 फास्ट जल्दी। lone pair of oxygen is, मी नाव घेऊन नाही सांगायला पाहिजे, लवकर तिघ जण। हा, lone pair of oxygen is electron rich। हा, तुझं मागचे लोक, हा ठीक आहे, तेजस आणि हा, चला लवकर फास्ट। lone pair of oxygen is electron rich, H positive is electron deficient, electron deficient always attack at electron rich center, and as this electron deficient always attack at electron rich center, तो what is electron rich center बच्चों? lone pair of oxygen। हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स lone pair and carry पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड कैरी विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा? उसकी लोन पेयर क्या लेगा? वापस, ठीक है, उसकी लोन पेयर वापस लेगा, और अगर उसकी लोन पेयर वापस लेगा तो क्या होगा? ये है CH3 पॉजिटिव प्लस इसके ऊपर आएगा विच चार्ज? H2O चार्ज, ठीक है, इसके ये, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बोकैटायन। एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन, ठीक है, ये सब लोग लिख लेना है, मेरे को सबके बुक में दिखना चाहिए, ठीक है, सो ध्यान में रखेंगे। So there is formation of carbocation, as there is formation of carbocation, ठीक है, कौन सा कार्बोकैटायन? मिथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस मिथिल कार्बोकैटायन इज नॉट मोर स्टेबल, और इसीलिए वो इजीली यहाँ से किसको नहीं निकालेगा? OH को नहीं निकालेगा, क्योंकि ये कैसा है? अनस्टेबल, और इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल की यहाँ से OC बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी कैसी रहेंगी? सबसे कम, और इसीलिए जब HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 हम कौन से अल्कोहल में डालेंगे? प्राइमरी अल्कोहल, तो वो जल्दी से OH नहीं निकालेगा, और पहली स्टेप में OH नहीं निकला तो वहां पे कौन नहीं लगेगा बच्चों? Cl। तो यू गेट द व्हाट? CH3Cl। तो टर्बिडिटी वहां पे अपीयर भी जल्दी नहीं होगी, और इसीलिए उसको लगभग 10 मिनट लगता है क्या अपीयर होने के लिए? टर्बिडिटी, ठीक है। व्हेन वी मेक द रिएक्शन विथ व्हिच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल में HCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, you get the which alkyl halide? Primary alkyl halide, but turbidity will appears after how much minute? 10 minutes। why 10 minutes? do you understand? क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, तो जल्दी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं
तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेंगी, ज्यादा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो रहेगा उस सेकेंडरी अल्कोहल में बच्चों ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अ विच कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, एंड OH इज अटैच्ड टू विच कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो वहां से इजीली क्या हो सकता है, वो निकल सकता है। और इसीलिए ये HCl है, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, H2O, और H2O निकलने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3CCH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है Cl प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O and you get this compound, its name is the 2-chloropropane। क्या नाम है इसका, 2-chloropropane। In the same way you can take the tertiary butyl alcohol, we have this is alcohol, its name is a tertiary butyl alcohol, and when we make its reaction with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, यहाँ से भी ये H2O निकालेगा and you get tertiary butyl alcohol। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमें देखेंगे तो टर्बिडिटी अपीयर्स, ठीक है, टर्बिडिटी अपीयर्स। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम है, और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से, कौन से अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे जो है टर्बिडिटी कितने मिनट्स बाद आएंगी, 10 मिनट्स बाद, यहाँ पे कितने मिनट बाद आएंगी, 5 मिनट बाद, और यहाँ पे क्विकली आएंगी। सो इट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और इसीलिए बच्चों हम एक ग्रेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCl, लुकास रिएजेंट, व्हाट, लुकास रिएजेंट, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, OH निकालता है, Cl लगाता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। क्या बोलेंगे बच्चों, वंस मोर, कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, OH निकालता है, Cl लगाता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, सब लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है। अगर नहीं आपको सुनाई दिया तो वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से लिख लेना है, और लिख के उसको 5 बार 10 बार उसको लिखना है। इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप पूरे नीट जेईई सीटी के PYQ सॉल्व करेंगे तो 25 से 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस सेम कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट लगाओ आंसर लो, कॉन्सेप्ट लगाओ आंसर लो, यही हमारे वो ग्रेट कॉन्सेप्ट है जिससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, सारे बोलेंगे फास्ट, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, OH निकालता है, Cl लगाता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। क्योंकि हमारा माइंड ना बच्चों इतना वो है कि वो किधर से क्या निकालेगा और क्या लगाएगा और ताजा ताजा कैसी खिचड़ी करेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्वियस केवेज क्या करता है और HCl क्या करता है। एक बात कंफ्यूजन के समय एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जो डाल रहे उसके पास क्या है, उसके बाद जो है वो लगाएगा और उधर जो है वो निकालेगा। जैसे एक्वियस KOH है तो उसके पास क्या है, OH है, तो वो OH लगाएगा, Cl निकालेगा। और HCl के पास क्या है, Cl है, तो वो Cl लगाएगा, OH निकालेगा। गेटिंग, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है, और बच्चों जो भी वीडियोज हम देख रहे हैं तो उसके लिए इसके बाद की नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जिसका नाम है, ये 20% तो सीरीज थी, नेम रिएक्शन सीरीज, नेम रिएजेंट सीरीज, प्लस एक पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे इसमें जो कोडवर्ड्स है उसकी भी एक सीरीज आने वाली है। और उसके बाद जेईई नीट के लिए PYQs और क्वेश्चन, ऐसी सीरीज, ये 3-4 सीरीज लाने का मेरा विचार है। बट इसका अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो ये होगा, इसीलिए ये वीडियो जो है इसको आपको आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है,
और साथ में आपको कौन से स्पीड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसके लिए आपको नीचे कमेंट जरूर करना है अगर आपको आगे की सीरीज चाहिए तो। ठीक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अभी हमारे पास जस्ट एक बहुत बढ़िया सा रिएजेंट है जिसका नाम है बच्चों लुकास रिएजेंट। आफ्टर हैविंग दिस लुकास रिएजेंट अब थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन अभी हम देखेंगे। लुकास रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिफोर वी हैव सीन। अब इसके बाद हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस और इथेरिफिकेशन रिएक्शंस भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले एज वी आर सीइंग हियर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ ओसी बॉन्ड। चलो ठीक है, आज ओसी ओएच कोई नहीं, मैं हर वक्त समझाऊंगा कि ये ओसी बॉन्ड ब्रेकिंग की है या ओएच बॉन्ड ब्रेकिंग की है। अभी हम डायरेक्टली दो रिएक्शन देखते हैं। एक का नाम है स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में और में हम कह सकते हैं इसकी एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन अल्कोहल, एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर एक्शन करते हैं, सो आई टेक हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड which is the RC double bond OH, and I take here the molecule of alcohol. This is alcohol we have, and we perform this reaction in the presence of concentrated H2SO4 and heat it. You all know very well about the concentrated H2SO4 is an acid. Acid has a tendency to donate H positive ion. This H positive is electron deficient, so it attack at electron rich center. What is electron rich center here? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये भी लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी है, बट कंपैरेटिवली इट स्पेशली अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन। जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन, इस H पॉजिटिव ने अटैक किया, हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना बेटा, इसके बाद 500 से ज्यादा बार हमें यूज करना है। ठीक है, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या मिली? उसकी लोन पेयर। ठीक है, और ये है OH, इसके ऊपर ये लोन पेयर चली गई तो उसको उसकी लोन पेयर वापस मिल गई। कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और ये OH जैसा के वैसा। और यहाँ पे अटैक किसने किया? H पॉजिटिव। दिस C पॉजिटिव अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल के ये C पॉजिटिव इस ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर क्या करता है? अटैक। और ये इसकी लोन पेयर किसको देता है? कार्बन। एंड एज इट डोनेट इट्स लोन पेयर टू द कार्बन, तो ये है बच्चों COH, हियर आल्सो COH एंड हियर देयर इज OR। अब ये ऑक्सीजन ने इसकी लोन पेयर इसको दी तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी लोन पेयर क्या करेगा? वापस लेगा। किससे वापस लेगा? इससे। बराबर। अब होता क्या है, जब एक कार्बन पे दो OH आते हैं तो मॉलिक्यूल बिकम्स हाईली अनस्टेबल टू बिकम अ स्टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देता है और यहाँ से कौन निकल जाता है? OH निगेटिव। यहाँ से कौन निकल जाता है? H पॉजिटिव। मींस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O एंड देयर इज आल्सो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, ये अल्कोहल आया और इस तरह हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगेगा बच्चों OR डैश प्लस यहाँ से कौन चला जाएगा? H2O, और इसका नाम है ईस्टर। क्या नाम है इसका? ईस्टर। डू यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव दिस इज द ईस्टर। तो हमें ये ईस्टर मिला है बच्चों, प्लस वहां से क्या निकल गया? H2O। ठीक है, देखो स्पेशलिटी क्या है रिएक्शन की। इफ यू सी इन दिस रिएक्शन there is a breaking of OH bond of alcohol, there is a breaking of OH bond of alcohol and OC bond in carboxylic acid। तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटा है। और ईस्टर में आप देखोगे ये जो हिरवा ऑक्सीजन है, ये हिरवा ऑक्सीजन किसका है? अल्कोहल का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से चला गया है। कहाँ में चला गया? पानी में। और इसीलिए ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये जो हमें ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश एंड दिस ऑक्सीजन
This is oxygen comes from, this oxygen comes from अल्कोहल। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीजन इन ईस्टर कम्स फ्रॉम अल्कोहल। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वंस मोर, ऑक्सीजन इन ईस्टर कम्स फ्रॉम अल्कोहल। ईस्टर में का ऑक्सीजन कहां से आता है बच्चों? अल्कोहल में से आता है। सो वी हैव दिस ईस्टर और ऑक्सीजन इन ईस्टर कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड ये है OH, ये है H, there is removal of H2O and you get RC double bond OR dash plus there is removal of H2O and keep in your mind oxygen in ester comes from alcohol, oxygen in this ester comes from alcohol। ठीक है, that is very important, number of times this question is asked। इसके लिए एक अलग मेथड भी की जाती है, बट डोंट वरी, अभी ध्यान में रखेंगे सीधा सीधा। सेम रिएक्शन जैसे अल्कोहल के ऊपर अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्शन करी, वैसे ही अल्कोहल के ऊपर अगर हम इसकी एक्शन करेंगे असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड की एक्शन करेंगे। दिस इज आल्सो R-OH, देयर इज आल्सो रिमूवल ऑफ HCl in the presence of again concentrated H2SO4 and heat, there is also removal of HCl and there is also formation of ester, only the byproduct is changed। same reaction is with acetic anhydride or anhydride। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें भी HOR- अगेन बाय यूजिंग द सेम रिएजेंट एंड हीट इट, हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन की लोन पे इधर अटैक करेंगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इस ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, इनके बीच में बनेगा बॉन्ड और इस तरह यहाँ से ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वो बनेगा बच्चों ईस्टर। सो इन दिस वे बाय दिस थ्री रिएक्शन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, ओनली द बाय प्रोडक्ट्स आर चेंज। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और वहां पे जो बाय प्रोडक्ट है वो है बच्चों H2O। सो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है H2O, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है HCl और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है बच्चों कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। डू यू अंडरस्टैंड? इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस ईस्टर, this is the what? Ester। secondly this is a carboxylic acid, this is HCl and we have this is what? alcohol। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चला इसे समोर। सो नाउ आफ्टर हैविंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बच्चों। सो दिस इज अबाउट द व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन अल्कोहल। ठीक है, तो ये है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ व्हिच बॉन्ड? OH बॉन्ड। और OH बॉन्ड में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहती है बोलिए? व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज द स्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब स्टरीफिकेशन की तीन रिएक्शन हमने देखी है, मेनली इसको कहते हैं कौन सी रिएक्शन? esterification reaction। Especially this reaction is called which reaction? Esterification, and it is called a continuous esterification। क्यों कहते हैं continuous esterification? क्योंकि ये जो H2SO4 है ये पहली स्टेप में यूज होता है, बाद में क्या होता है? प्रोड्यूस एज अ, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड में ये अटैक किया और यहाँ से ये H पॉजिटिव क्या हो गया? निकल गया और फिर से ये H2SO4 रिजनरेट होता है और इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन? डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर हैविंग दिस, अभी स्टरीफिकेशन के बाद हम इसकी बहन रिएक्शन देखेंगे जिसको कहते हैं हम इथरिफिकेशन। उसका नाम स्टरीफिकेशन इसलिए रखा क्योंकि उसमें प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ? ईस्टर। इसका नाम इथरिफिकेशन इसलिए रखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? ईथर। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन द इथिल अल्कोहल और एनी प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4,
at 413 Kelvin. So we know acid has a tendency to donate H positive ion, और इसीलिए ये एसिड क्या करता है, ये एक ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करता है। ऑक्सीजन उसकी लोन पेयर किसको देता है, हाइड्रोजन, तो वापस किससे लेता है, जिसको दी उससे नहीं, किससे, दूसरे से, तो दूसरा कौन है, कार्बन, तो फिर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव, दिस OH नेगेटिव कंबाइन विद दिस एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म H2O। फिर दिस इज द अल्कोहल वी हैव, इट्स नेम इज द विच अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करती है, देखो अब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, जो फिर से कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अटैक एट अगेन इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, इट अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। फिर ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर कार्बन को देगा, वापस किससे लेगा, हाइड्रोजन, इसको इसकी लोन पेयर वापस मिल गई, यहाँ का H पॉजिटिव फिर से चला गया, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, and you get this compound that is the CH3CH2CH2OH प्लस यहां से क्या बाहर गया, H2O। अगर मैं इसको डायरेक्ट डब्बा मैकेनिज्म में लिखूं, so what we have, this is the OH CH2CH3, सीधी सीधी बात, there is removal of H2O, after removal of H2 you get CH3CH2O CH2CH3 प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, और इस कंपाउंड का नाम है बच्चों डाइइथिल ईथर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डाइइथिल ईथर प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। समझ गए, इस तरह हमें डाइइथिल ईथर मिलेगा एरे, इस रिएक्शन में ईथर बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं ईथरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सो ध्यान में रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईथरिफिकेशन एंड डाइट, दोनों का रिएजेंट सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, लेकिन वहां पे क्या होता है, अल्कोहल इज हीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यू गेट द ईस्टर, बट अल्कोहल इज नॉट हीटेड विद एनी अदर रिएजेंट, ओनली द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, देन वी गेट द ईथर। तो हमें ईथर मिलता है जब हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट करेंगे, लेकिन ईस्टर मिलता है जब अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ईथर मिलेगा जब हम उसको H2SO4 के साथ ही हीट करेंगे, तो लेकिन हमें ईथर कब मिलेगा, अल्कोहल प्लस H2SO4 रहेगा ईथर, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और H2SO4 रहेगा तो ईस्टर, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। तो ये मेन डिफरेंस है बच्चों ईथरिफिकेशन और ईस्टरिफिकेशन के बीच का। ठीक है, अब अल्कोहल में एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, अगर हमने इसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और टेम्परेचर अगर बढ़ गया थोड़ा 443 केल्विन हो गया, तो होता क्या है, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये दूसरे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ये दूसरे ऊपर जाके अटैक करने की जगह ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर देता है, और ये कार्बन पे ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव, और इस पे निगेटिव आ जाता है और इस पे पॉजिटिव, और दो हाइड्रोजन जैसे के वैसे इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ से कौन छोड़ के चला गया, H पॉजिटिव वहां से छोड़ के चला गया, और वो H पॉजिटिव छोड़ के चला गया, और पहले कौन छोड़ के चला गया था, OH, तो OH एंड H कंबाइन टू फॉर्म H2O and it undergo this dehydration and it is called इंट्रा, क्योंकि यहाँ वाटर जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज CH3 एंड दिस इज व्हाट, CH2OH। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 when the temperature is increased above 413 Kelvin and it reached to the 443 Kelvin, it undergo which dehydration, intramolecular dehydration, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इसका होगा बच्चों इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, दैट इज द डिहाइड्रेशन within a same molecule. When the dehydration is occurs within a same molecule, we say it is the intramolecular dehydration. But यहाँ पे देखेंगे तो dehydration occurs in between
टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल में से इधर से निकला OH, इधर से निकला H, तो क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है काय में से, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से, और इसीलिए हम इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, intermolecular dehydration. So keep in your mind, we have the two types of dehydration. One is the intermolecular dehydration, another is a intramolecular dehydration. When the temperature is high, more, 443 Kelvin, so it undergo 443 to intramolecular dehydration, and the product is alkene. And to make the इंट्रा रहो कि यस, इंट्रा में क्या होता है, यहां से कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH, और यहां से CH, ये देखो OH नहीं, कौन सा टूट रहा है, OC, और हमें पता है OC किसका जल्दी टूटता है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी, टर्शरी, और इसीलिए टर्शरी का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, और इसीलिए टर्शरी अल्कोहल अगर है तो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने की जरूरत नहीं है, कम कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कितना परसेंट, 20%, और टेम्परेचर भी उसके लिए क्या रहता है, कम। सो इसीलिए इस इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन के बेसिस पे भी अल्कोहल आर अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, 3 टाइप, और अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल चाहिए, और इसीलिए टर्शरी अल्कोहल है तो हम कितना परसेंट लेते हैं, 20%, सेकेंडरी है तो 60%, और प्राइमरी है तो 95%। तो इसीलिए हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है ये, दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, किसके बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बीच के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, बाय एक्शन ऑफ H2SO4 एंड हीट। तो हमारे पास अगर कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल, पहला कौन सा अल्कोहल ले रहे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के लिए परसेंटेज ऑफ H2SO4 जो लगता है, कितने परसेंट लगता है, 95%, और हीट जो है टेम्परेचर, क्योंकि प्राइमरी की रिएक्टिविटी, प्राइमरी का OC बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम है ना, जो बच्चे बेचारे उठते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, उनके माँ बाप उनको कैसे कैसे नहीं समझाते, ठीक है, प्यार से समझाते, पहले दिन, दूसरे दिन कान के नीचे लगाते, तीसरे दिन लात मारते, चौथे दिन बेल्ट लाते, फिर और क्या क्या नहीं लाते, है ना, मतलब उनको एक्टिव करने के लिए कितने सारे कैटालिस्ट की जरूरत गिरती है। सेम इज द कंडीशन हियर, यहाँ पे भी वही होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा बच्चों तो कितने परसेंट H2SO4 लगता है, 95%, और उसको 443 केल्विन हाई टेम्परेचर पे क्या करना पड़ता है, हीट, तब जाके उसमें से इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है एंड यू गेट द अल्कीन प्लस H2O। बट हमारे पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, आई कैन टेक हियर दिस एग्जांपल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल अगर है बच्चों तो ये 60% H2O लगता है, और ये 373 केल्विन पे ही करना पड़ता है, और यहाँ से ये H2O चला जाता है and you get this compound that is CH3CH double bond CH2 plus there is removal of H2O। लेकिन हमारे पास अगर टर्शरी अल्कोहल है तो this is the which alcohol, टर्शरी अल्कोहल, हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो वी वांट ओनली हाउ मच परसेंट, 20% H2SO4 at how much temperature, 363 Kelvin, there is removal of H2O, as there is removal of H2 you get CH3CCH3 double bond CH2 plus there is removal of H2O। in this way we have, this is the distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol, this is also very important, ठीक है, distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol we have seen। so after discussing that distinguishing test between these primary, very important, we have completed this Lucas reagent, esterification, etherification, LiLH4 ester and that dehydration of alcohol we have seen। अभी एक हमारे पास रूल है, that is the Popoff's rule,
ठीक है, एनपीसीसी एनपीडीसी। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम कौन सा अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, तो हमारे पास अलग अलग रिएजेंट है। एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, और उसको हम क्या करते हैं, हीट। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा ऑक्सीजन, नासेंट ऑक्सीजन। ये नासेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है अभी कोई नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड ब्रेक होमोलिटिकली, दिस बॉन्ड आल्सो ब्रेक होमोलिटिकली। यह है यहाँ पे H, और इस ऑक्सीजन के पास है कितने अनपेड, 2। अब इसने अपना एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर, ठीक है। तो ये है RC डबल बॉन्ड H प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक हमारा बच्चा ऑक्सीडेशन पीसीसी पीडीसी पॉपअप्स रूल, उसी के पार्ट है, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और कल हमारा फेनॉल शुरू हो जाएगा। तो फेनॉल इसमें फेनॉल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेनॉल की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल मतलब कल संडे, तो कल लेक्चर नहीं होगा, तो मंडे को हमारा लेक्चर आएगा। तो इसलिए सब लोग वहां पे प्रेजेंट रहना है, बाकी का हम मंडे को देखेंगे। अभी आपकी कल टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जो हमारा कंप्लीट हुआ है। कितने लोग